अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की जो रेसिपी है ये है कोकोनट क्रीमी चिकन की रेसिपी। ऐसा ये चिकन है कि इसको अगर आप एक बार खाओगे तो सालों साल इसका जायका याद रहेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पैन में डालेंगे तेल 1 बड़ा चम्मच, और इसमें जो भी फ्लेवर्ड गरम मसाला होता है जैसे स्टार एनिस, तेज़पत्ता, जावित्री है, 1 बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें जाएगा नटमेग यानी जायफल थोड़ा सा क्रश करके ये डाल देंगे। डाल करके इसका सारा फ्लेवर आने देंगे ऑयल में। उसके बाद इसमें डाल देंगे 200 ग्राम स्लाइस में कट किया हुआ प्याज, 1 मुट्ठी करी लीव्स डाल के हल्का सा बस इसको प्याज को नरम होने तक पकाएंगे। उसके बाद इसमें 1 से 2 कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। कोई भी सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए, अच्छा फ्लेवर आता है। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून के करीब। 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालना है और बस भूनते जाना है सारा। ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं इसमें करते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और गर्म पानी 1/2 कप डाल करके पकाएंगे। इससे कलर जो है खिल कर आता है जब आप मिर्च के बाद गर्म पानी डालते हो। 1 टीस्पून चिकन मसाला अच्छे से पक जाए, ऑयल सेपरेट होने लगे तो इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। इसमें कोई मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बिना मैरिनेट किए हुए फटाफट ही चिकन बनेगा। 1 पॉट रेसिपी है, लेकिन खाकर ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत पहले से मैरिनेट किया हुआ है। एकदम खस्ता, हर इसका पीस इतना जायकेदार होता है। बीच बीच में करी लीफ डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और बस भुनाई करते जाना है। अच्छे से जब भुन जाए तो इसमें डालेंगे 150 ml के करीब दही। अच्छे से फेंट लेंगे, फेंटने से लम्स नहीं बनता है। अच्छे से फेंट लीजिएगा, फेंटी हुई दही डालना है। इस दौरान फ्लेम को या तो आप एकदम लो कर दीजिए या ऑफ। कप में लेफ्ट ओवर जो दही बचा हुआ है इसमें 1/2 कप पानी डाल के अच्छे से धो के डाल देंगे और डाल करके चलाएंगे। चलाना है, फ्लेम को एकदम लो रखना, याद रखिएगा। और चम्मच की जो तली है उससे ऐसे मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि ये खदकने नहीं लगे। पकने लगेगा तब फिर अभी लम्स नहीं बनेगा। अब ढक करके लो फ्लेम करके पकने दीजिए 5 से 10 मिनट तक। 5 से 10 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाओगे तो देखोगे कि चिकन के पीसेस बहुत अच्छे से गल भी गया है और ऑयल सेपरेट होने लगेगा। इस तरह से कितना प्यारा खुश रंग हो गया है। अब इसमें जाएगा 1 मुट्ठी हरा धनिया बारीक कट किया हुआ डालेंगे, डाल के भूनेंगे। और मेन इंग्रेडिएंट जो है इसमें कोकोनट मिल्क। तो ये 200 ml कोकोनट मिल्क है, आप मार्केट से ले सकते हो। घर पे मैंने तैयार किया है। तो नारियल बस लेना है, इसको मिक्सी जार में पानी देके अच्छे से पीस लीजिए। कपड़े से या छन्नी से छान लीजिए, आपको फ्रेश कोकोनट मिल्क मिल जाएगा, होममेड। तो घर पे ही बनाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। 1 नारियल में 300 ml के करीब गाढ़ा दूध मिल जाता है। तो ये दूध डालना है, डाल के अच्छे से पकाना है। फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल इस तरह से सेपरेट होने न लगे। और जितना ग्रेवी आपको चाहिए उस तरह से ये अब रेडी हो गया चिकन। अभी ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और भी कलर खुश रंग हो जाएगा। हरा धनिया डाल दीजिए। ये आपका कोकोनट क्रीमी चिकन रेडी है। अब इसको चलिए सर्व कर लेते हैं। इसको आप केरला परोठा जो होता है उसके साथ, या फिर रिंग पराठा है, चपाती है, जैसे भी चावल के साथ, हर तरह से ये अच्छा लगता है। ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत ही अलग इसका जायका होता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा और ये कोकोनट चिकन लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अलग इसका जायका होता है। खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।